शहर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल बीके हॉस्पिटल की मोर्चरी के बाहर है। जहाँ देखिए तमाम लोगों की भीड़ है। तमाम लोग यहाँ इस समय खड़े हुए हैं और मामला क्या है वो आपको पूरा बताएंगे। मामला ये आ रहा है कि दयालपुरा की पूजा, जिसकी शादी अभी 9 महीने पहले दीपक, जो कि फरीदाबाद पुलिस में तैनात है ग्रुप डी में, और शादी हुई थी 9 महीने पहले और अब पूजा हमारे बीच में नहीं है। जानते हैं पूरा मामला क्या है। जो लड़की वाले हैं गंभीर आरोप लगा रहे हैं पूजा पर कि दीपक ने ही उसे जान से मारने की कोशिश की और उसमें वो हो गया कामयाब। आइए। मेरा बबलू हुड्डा नाम है। बबलू, क्या है पूरा मामला बताइए। हमारी भतीजी थी जिसकी शादी हमने अटाली गांव में दीपक नाम के लड़के से 20 जनवरी 2022 में की थी। कल उसको 9 महीने हुए थे। परसों उसका जो घरवाला है दीपक, वो हमारे घर आया। लड़की को फ़ोन करके उसने घर से 20-25 मीटर बाहर बुलाया। वो कोई शीशी में कोई ऐसा पदार्थ लेकर आया जो लड़की को ये बताया गया कि ये पायरिया की दवा है। पायरिया दांतों की बीमारी। हाँ, दांतों की बीमारी, क्योंकि लड़की का दांतों का इलाज भी चल रहा था। पायरिया था लड़की को, तो लड़की ने उस पर विश्वास कर लिया। वो शीशी उसको लड़की ने रख ली। अगले दिन सुबह उसने, जैसे उसके बताने के अनुसार, सुबह 10:30 पौने 11 बजे वो पायरिया की जो है कल सुबह अपनी वो उसने लगा ली दांतों में। 10-15 मिनट बाद लड़की की तबीयत खराब होने लगी अचानक। लड़की को हम हॉस्पिटल लेके गए। लड़की के वहाँ 2-3 दस्त हुए। उसके बाद हॉस्पिटल वालों ने उसको रेफ़र कर दिया बीके के लिए। हम नज़दीकी हॉस्पिटल सर्वोदय में ले गए। लड़की की सर्वोदय जाने के 10-15 मिनट के अंदर अंदर मौत होगी। डॉक्टरों का कहना है कि इसको हार्ट पॉइजन दिया गया लड़की को। तो डॉक्टरों ने ये बोला कि हाँ बिल्कुल। आप सीधा सीधा कह रहे हैं कि दीपक जो उसका हस्बैंड है उसने जहर दिया उसे। नहीं, कह नहीं रहे जी, ये प्रूफ है। क्योंकि जैसे ही उसने चालाकियाँ चली हैं, दीपक ने ड्यूटी से आया, आने के बाद घर गया, अपने पिताजी से मोटरसाइकिल ली, मोटरसाइकिल लेकर वापस दयालपुर आया। लड़की को फ़ोन करके घर से बाहर बुलाया, जबकि 9 महीने पहले शादी हुई थी। कोई भी आदमी आएगा तो घर आएगा, रिश्तेदार आएगा तो घर आएगा, लड़की को बाहर बुलाएगा। तो इससे साबित होता है कि उसका और उसका परिवार क्या करता है दीपक, क्या करता है? ग्रुप डी की नौकरी करता है। CIA 85 में उसकी ड्यूटी है। किस पोस्ट पे है? अटाली गांव का। क्या वजह क्या हो सकती है? वजह तो अब आप समझ रहे हो उसकी, या तो कहीं ना कहीं उसके कोई अपने संबंध हैं या उसका कोई अपना लालच है, उसका और उसके परिवार का। इससे पहले कुछ मनमुटाव लड़की से अगर हम वो चीज़ हम कहना नहीं चाहते। जो लड़की ने हमें बताई, 9 महीने में लड़की से उसके कोई संबंध नहीं हुए। ये एक बहुत शर्म की बात है। हमें ये लड़की ने बहुत बाद में बताया। इसी कारण, घुटन के कारण, पिछले महीने 18 अगस्त को मेरे भाई की हार्ट फेल होने से मौत होगी। लड़की के फादर की? हाँ, लड़की इसी टेंशन में, क्योंकि उस बड़ा हार्ड घोड़ मेहनत करने वाला मेरा भाई था। आदमी आप जानते हो, एक ही लड़की है जिसकी, उसके साथ ये इन चीज़ों को कौन सहन कर सकता, कौन माँ बाप सहन कर सकता। तो हमारी आपके माध्यम से है कि भाई ऐसे दुर्व्यवचारी को सख्त से सख्त जो कानून। लड़की दयालपुर की रहने वाली है जी। कोई लड़के वालों की तरफ से दहेज की कोई मांग होती थी? देखो जी, जो अब सामने निकल कर आ रहा है, जो लड़की ने हमें बताया, जिस तरीके से लड़की को प्रताड़ित किया गया परिवार की तरफ से, वो सिद्ध करता है कि वो लालची किस्म के लोग थे। तो आप बता रहे हैं कि जो पूजा थी वो अपने घर आई हुई थी, अपने पिताजी के घर आई हुई थी। तो क्या कह के आई हुई थी घर? लड़की, अभी उसके फादर एक्सपायर हुए थे। बीच में एक दिन के लिए लड़की ससुराल गई थी 6 तारीख को, और 7 तारीख को वापस आ गई थी लड़की। तो इस 9 महीने में, आप बता रहे हैं 9 महीने हो गए शादी को, कल ही 9 महीने पूरे हुए, तो इसके बीच पहले कुछ मनमुटाव, कुछ लड़ाई झगड़ा आपस में मियाँ बीवी का कुछ हुआ हो? जब आपको मैंने क्या बताया थोड़ी देर पहले कि 9 महीने तक जो एक वैवाहिक संबंध होते हैं, लड़की से उसने कोई ऐसा संबंध नहीं बनाया। तो कहीं ना कहीं ये तो उसकी क्या है मंशा और क्या उनके परिवार की मंशा थी, ये तो वो बता सकते हैं इस बात को। लेकिन जो हमें लड़की ने बताया वो ये है कि भाई उसकी या तो सोच गलत थी या पूरे परिवार की मंशा। वो बार बार बहाने बदलता था। कल शाम को 7 बजे मेरा भतीजा आई है, इसके पास फोन आया। क्या आपके फोन आता तो क्या कहता है? वो कुछ नहीं, वो हमारी बात हुई थी ना कॉल पे जी। तो वो कह रहा था कि अंदर मैंने दवाई नहीं भेजी थी। अच्छा। तो जैसे ही मैं वो दवाई आई थी तो जैसे थैला आया था, मैंने उसमें चेक करा था तो उसमें वो दवाई थी। उसके बाद के अंदर उसने कहा कि अंदर कोई नहीं, जो हो गया सो गया।
उसके बाद उसने कह देना कि मेरा नाम लिखवा देना और मेरे घर के किसी का नाम नहीं आना चाहिए। उसने मान लिया कि मैंने दवाई डाली है उसके अंदर। पता नहीं है, वो कह ना कि गलती होगी, पता नहीं है जो उसका हिसाब है जो कहने का। हाँ वो ये कह रहा में क्या गया कि हाँ। कह रहा है, लड़का बता नहीं पा रहा, उसने लड़के से ये कही है कि भाई आप मेरा अकेले का नाम लिखवाना, मेरे घर वालों को मत फंसाना। इसका मतलब उसकी प्री प्लानिंग थी ये। तो ये दवाई जो ये लेके आया था, किससे लेके आया था, अरे ये कुछ है आइडिया? जी दवाई जो ये लेके आया था पायरेट ये तो देखो जी, वो पुलिस बताएगी, पुलिस जांच का विषय है। लेकिन वो जो डॉक्टर ने बताया सर्वोदय वाले ने, वो हार्ड पॉइजन था। अच्छा। और उसकी जो लड़की की मौत बहुत कम समय में हुई, और हार्ड पॉइजन जो है वो किसी आम आदमी को तो मिलता नहीं है, किसी और का भी बीच में हाथ हो सकता है। क्योंकि उसमें कई तरीके का मिक्स पॉइजन है। क्योंकि लड़की को स्मेल नहीं आई उस तरीके की। पायरिया का अगर वो व्यंजन बता के दिया गया, लड़की तो लेती ना उसको। तो कहीं ना कहीं उसने किसी केमिस्ट से इस चीज की जरूर अपनी सलाह ली है। और इसके पीछे कोई ना कोई लीगल एडवाइजर भी है, जो सारा मामला उसने प्लानिंग करके किया है। जो दीपक की मदद कर रहा है। जी जी। तो अब पुलिस प्रशासन ने क्या कार्रवाई की अभी तक? पुलिस प्रशासन ने मुकदमा दर्ज किया है और अब ये पोस्टमार्टम के लिए आए हैं। क्योंकि धाराएं 302, 304B, 120B और एक दो धाराएं और हैं, 148 है जो भी है। तो पुलिस की कार्रवाई से अभी तक संतुष्ट है? अभी हाँ, जो पुलिस ने जो हमने दिया बयान दिए हैं उसके हिसाब से उन्होंने मुकदमा दर्ज किया है। हाँ, बाकी वो अब हमारे साथ यहाँ आ गए हैं। बाकी आगे की जो अब दाह संस्कार की और उसकी पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट होगी, हमें न्याय चाहिए। हमें न्याय के वो है, बाकी हमें किसी से कोई वो नहीं है। ठीक है, क्या नाम बताया था आपने? बबलू हुड्डा। बबलू हुड्डा। तो ये थे पूजा के चाचा जी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम लोग खड़े हैं। पूजा जो कि दयालपुर फरीदाबाद के रहने वाली थी, 9 महीने पहले ही अभी शादी हुई थी। और पूजा के चाचा अपनी तरफ से पूरा बोल रहे हैं कि आरोप लगा रहे हैं कि दीपक ने ही एक चाल के तहत लड़की को जो है जहर दिया है। और ये प्रूफ जो बबलू हुड्डा जी हैं वो बोल रहे हैं कि सर्वोदय के जो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं उन्होंने बोला है कि हार्डकोर पॉइजन दिया गया था, जिससे पूजा की मौत हुई है। और परिजनों का यही बताना है कि जो आरोप उन्होंने दीपक पर लगाए उसी के प्रति जो धाराएं लगनी चाहिए वो धाराएं पुलिस ने लगाई है। और अब यही पुलिस प्रशासन से यही चाहते हैं कि जो भी उचित कार्रवाई बनती है वो जो है दीपक पर की जाए, ताकि दीपक को सख्त से सख्त सज़ा मिले। तो आपने पूरा मामला सुना, पूजा के भाई से सुना, पूजा के चाचा से सुना, जिन्होंने पूरा मामला बताया। बहुत ही शर्मनाक मामला की जो कि 9 महीने पहले पूजा की शादी होती है। और एक और भी आरोप लगाया कि 9 महीने के बीच पति पत्नी में ऐसा कोई संबंध नहीं बना जो एक पति पत्नी के बीच बनना चाहिए। तो इसके पीछे क्या राज हो सकता है, क्या वजह हो सकती है, ये तो दीपक ही बताएगा जांच पड़ताल के बाद जो भी सामने आएगा। बाकी आप सभी से रिक्वेस्ट, खबर को शेयर करिए और परिवारजनों की पुलिस प्रशासन से उम्मीद की जो भी उचित कार्रवाई बनती है पूरी करें, और ताकि जो है पूजा को इंसाफ मिल सके, पूजा के घर वालों को इंसाफ मिल सके। आप सभी से रिक्वेस्ट, खबर को शेयर करिए। बाकी किसी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ दोबारा से लाइव होंगे। मैं उज्जवल हांडा लाइव हूँ इस समय अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म खबर जर्से के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद।